बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी अरसे से हम लोगों ने वीडियो लेक्चर्स अपलोड नहीं किए, वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुए, तो कुछ इश्यूज़ थे अपने पर्सनल। आज हम लोग 10th क्लास बायोलॉजी से सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा जो टॉपिक है वो है होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स। वैसे कल मैंने जस्ट होम्योस्टेसिस का जो इंट्रोडक्शन था उस पे एक वीडियो रिकॉर्ड की है, जो कि इसी प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगी। होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स आज हमारा दूसरा लेक्चर है। असल में कल इंट्रोडक्शन में मैंने होम्योस्टेसिस क्या है, थर्मो रेगुलेशन क्या है, ये चीज़ें सब कुछ पढ़ाया है। ऑस्मो रेगुलेशन क्या है, एक्सक्रीशन क्या है। आप जो पहला लेक्चर है इस प्लेलिस्ट का वो ज़रूर देखिएगा। आज हम चलें स्टार्ट करते हैं होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में होम्योस्टेसिस किस तरह होती हैं? जिस तरह एनिमल के लिए अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करना ज़रूरी होता है, इसी तरह प्लांट्स को भी अपना इंटरनल इन्वायरमेंट जो है वो ज़रूरी होता है। हम ऑस्मो रेगुलेशन पढ़ेंगे प्लांट के अंदर। ऑस्मो रेगुलेशन कि प्लांट ऑस्मो रेगुलेशन कैसे परफॉर्म करते हैं। द मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइड या वाटर इनसाइड द बॉडी। यहाँ पर ऑस्मो रेगुलेशन के बेस पर हमारे पास जो है 4 टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं। प्लांट्स को डिवाइड किया गया है 4 ग्रुप्स के अंदर। उनमें से एक है हमारे पास मीजोफाइट, जबकि दूसरा है हाइड्रोफाइट और तीसरा जो है ज़ीरोफाइट। इसके बाद एक जो रहता है होलोफाइट, वो इस बोर्ड के इस कोने पर अलग करके लिखा हुआ है, तो वो मैं अलग आप लोगों को इसी वीडियो में मिल जाएगा, लेकिन फ़िलहाल कैमरे में फोकस यही आ रहे हैं। 4 टाइप या 4 ग्रुप जो हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे प्लांट्स के। पहले देखते हैं मीजोफाइट क्या है। तो यहाँ पर जो वर्ड मीजोफाइट है या मीजोफाइटा जो है, ये हमारे पास 2 वर्ड्स की कम्बिनेशन है। एक जो है मीजो, जबकि दूसरा जो है वो है फाइटा। तो फाइटा आप लोगों को पता होगा कि जिधर भी लफ्ज़ फाइटा आए वो प्लांट को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर जो मीजो लफ्ज़ है इसका मतलब है मीडियम। कहने का मतलब ये है कि दोज प्लांट्स विच आर लिविंग इन मीडियम प्लेसेस। मीडियम प्लेसेस का मतलब क्या हुआ, ये बात समझ नहीं आती कि मीडियम प्लेस क्या है। तो मीडियम प्लेस के लिए हमें मीजोफाइट जो है इनका हैबिटेट देखना होगा। जब हैबिटेट की बात करें तो जो मीजोफाइट है, पहली बात ये कि मीजोफाइट आर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। दूसरी बात ये कि ये ऐसी जगह में रहते हैं जहां पर वाटर हो, और ये वाटर कौन सा वाटर, मतलब कितना अमाउंट, सफिशिएंट वाटर, यानी कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर इन्हें अवेलेबल हो। तो ऐसी जगहों में रहने वाले जो प्लांट्स होंगे उनको हम लोग नाम देंगे मीजोफाइट। ना ज़्यादा एक्सेस हो ना ज़्यादा कम हो, मीडियम लेवल पर जो मीडियम अमाउंट ऑफ वाटर जो है इन्हें अवेलेबल हो, तो ऐसे प्लांट्स का नाम होता है मीजोफाइट। अब मीजोफाइट जो है वो कैसे गैसियस एक्सचेंज को गैसियस एक्सचेंज नहीं, ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करते हैं। इनके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन एक तो होगी हमारे पास सफिशिएंट वाटर में, दूसरी होगी शॉर्टेज ऑफ वाटर, मतलब कि उन्हें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर ज़रूरत है, उन ज़रूरत के अलावा थोड़ा सा और उनको क्या मिला, वाटर मिला, तो उस वक़्त ये क्या करेंगे। फिर दूसरी बात शॉर्टेज ऑफ वाटर, जब वाटर कम हो तो उस वक़्त क्या करेंगे। देखते हैं सफिशिएंट में क्या करते हैं। द मीजोफाइट केप दियर स्टोमेटा ओपन। पहली बात तो ये है कि ये अपना स्टोमेटा जो है वो ओपन रखेंगे, और दूसरी बात, अब स्टोमेटा ओपन होने से क्या होगा, लॉस ऑफ वाटर जो है वो होता रहेगा। जब तक स्टोमेटा ओपन है तो लॉस ऑफ वाटर होगा। अब लॉस ऑफ वाटर थ्रू द पोर ऑफ स्टोमेटा इज नोन एज ट्रांसपायरेशन। इसको हम लोग नाम देते हैं ट्रांसपायरेशन, जो कि हम आगे डिस्कस भी करेंगे, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर ट्रांसपायरेशन ये याद रखें कि स्टोमेटा ओपन रहेगा, वाटर लॉस होगा,
प्लांट जो वाटर लॉस करता है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पोर्स, स्टोमेटा जिसे हम लोग कहते हैं, तो उसको हम लोग ट्रांसपायरेशन का नाम देते हैं, लॉस ऑफ वाटर को। ठीक। और दूसरी बात यहाँ पर जो स्टोमेटा मैंने लिखा हुआ है, तो बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनके माइंड में आएगा कि व्हाट इज़ स्टोमेटा। तो स्टोमेटा के लिए जो भी ज़रूरी मटेरियल्स थे वो जमा करके मैंने एक शॉर्ट सी वीडियो अपलोड की है अपने इसी चैनल पे। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो कि रेगुलेशन ऑफ स्टोमेटा एंड व्हाट इज स्टोमेटा, डिफाइन स्टोमेटा क्या होता है, इससे रेगुलेशन कैसे होती हैं, ये पूरी वीडियो जो है वो आप लोगों को मिल जाएगी। ये था उनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर जब अवेलेबल हो, उस वक्त क्या करते हैं, ये अपने स्टोमेटा को ओपन करते हैं, जो कि हमने ये एक लीफ है। ठीक। अब इस लीफ के लोअर एपिडर्मिस पर हम लोगों ने कहा कि क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन पोर्स को हम लोग नाम देते हैं स्टोमेटा का। स्टोमेटा आर बीन शेप्ड। ये जो दो बीन शेप्ड गार्ड सेल्स हैं, इनके थ्रू ये गार्डेड होता है। ठीक। तो स्टोमेटा के थ्रू ये क्या करते हैं, अपना जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर है उसको लॉस करते होते हैं। जब शॉर्टेज आ जाए तो उस वक्त क्या करते हैं, उस वक्त हमारे पास दो कंडीशन है। पहली बात तो नॉर्मल सी बात है, अपना स्टोमेटा क्लोज करेंगे। जब स्टोमेटा ओपन था लॉस ऑफ वाटर हो रहा था, अब जब स्टोमेटा क्लोज है तो मतलब वाटर जो है वो स्टोर हो जाएगा, उससे ज़्यादा लॉस नहीं हो सकता, ट्रांसपायरेशन जो है वो स्टॉप हो जाएगी। लेकिन दूसरी बात, कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं, इन्हें जो मेसोफाइट हैं वहाँ पर भी कुछ प्लांट ऐसे हैं जहाँ पर एक थिक वैक्सी लेयर होती हैं जो कि क्यूटिन से बनी हुई होती हैं, जिसे हम लोग किसका नाम देते हैं, क्यूटिकल का नाम देते हैं। ये क्यूटिकल लेयर जो है उनके सरफेस के ऊपर पाई जाती हैं, तो इसलिए ये थिक वैक्सी लेयर विच इज़ मेड अप ऑफ क्यूटिन, तो वो जो है ट्रांसपायरेशन से बचाएगी। असल में यहाँ पर जो क्यूटिकल नाम है ये भी इसी वजह से है कि इट इज़ मेड अप ऑफ क्यूटिन। एग्जाम्पल ऑफ मेसोफाइट की बात करें तो मेज जो हैं वो भी इसमें आते हैं, रोज वगैरह जो हैं ये एग्जाम्पल हैं हमारे पास मेसोफाइट के। नेक्स्ट जो ग्रुप हैं वो हैं हाइड्रोफाइट। जिस तरह मेसोफाइट में मैंने कहा कि मेसोफाइट्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, द वर्ड मेसोफाइट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, इसी तरह हाइड्रोफाइट भी जो है दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, एक जो है हाइड्रो और दूसरा जो है फाइट। तो फाइटा जिसे हम लोग नाम देते हैं प्लांट्स को। ठीक। और हाइड्रो का लफ्ज़ आप लोगों को पता है कि वाटर को कहा जाता है। अब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो वाटर में रहते हो उनको हम लोग हाइड्रोफाइट का नाम देते हैं। इनका हैबिटेट क्या होगा, फ्रेश वाटर, पॉन्ड्स, लेक्स वगैरह में ये होंगे। दूसरी बात, वेट प्लेसेस, जहाँ पर ये जो थोड़ा सा कीचड़ वगैरह सा होता है, ऐसे इलाके में ये पाए जाते हैं जहाँ पर नमीदार सा क्या कहते हैं, नमीदार सी जो ज़मीन होती हैं, ऐसे इलाकों में ये पाए जाते हैं, मतलब वाटर अवेलेबल हो ऐसी जगह में होते हैं। अच्छा, इनमें ऑस्मो रेगुलेशन किस तरह होगी देखना, ड्यू टू लिविंग इन वाटर, द वाटर कंटिन्यूसली एंटर इन द बॉडी ऑफ हाइड्रोफाइट्स। अब ये वाटर में रह रहे हैं, फर्ज करो ये हमारे पास कोई एक जगह है जहां पर वाटर है। ठीक। अब इस वाटर में एक पौधा जो है वो सरवाइव कर रहा है, तो मतलब 24 घंटे इसे वाटर अवेलेबल है। अब ये वाटर अवेलेबल होने की वजह से जो वाटर है वो कंटिन्यूसली एंटर होगा इनके बॉडी के अंदर। तो इस कंटिन्यूसली एंटर होने से ये क्या करते हैं, बचाते हैं। एक बात, बचाते इस तरह है कि इनकी जो बाज मेसोफाइट जो है, सॉरी हाइड्रोफाइट जो हैं, इनके ब्रॉड लीफ होते हैं। क्या होते हैं, ब्रॉड लीफ। जब ब्रॉड लीफ है तो ये ब्रॉड लीफ जो है ऑन द सरफेस ऑफ वाटर वहाँ पे फ्लड कर रहे होते हैं, और इनमें स्टोमेटा की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होती है, ज़्यादा स्टोमेटा होता है। मतलब यहाँ पर लीफ में स्टोमेटा कम थे मेसोफाइट में, लेकिन हाइड्रोफाइट में स्टोमेटा, नंबर ऑफ स्टोमेटा जो है वो ज़्यादा होते हैं। तो ज़्यादा नंबर ऑफ स्टोमेटा है, इसका मतलब ज़्यादा ट्रांसपायरेशन होगा, तो ज़्यादा ट्रांसपायरेशन करके ये अपना जो एनवायरनमेंट है यानी कि ऑस्मो रेगुलेशन जो है वो मेंटेन करते हैं। ये इसकी एग्जांपल हमारे पास मेजरली वाटर लिली,
अब देखें यहाँ पर ये कोई तालाब है, इसमें वाटर लिली है, कोई प्लांट वाटर लिली जिसे हम लोग कहते हैं, फर्ज करो ये कोई प्लांट है। यहाँ पर इसके लीव्स जो हैं वो सरफेस ऑफ द वाटर फ्लड कर रहे होते हैं, ज़्यादा स्टोमेटा होते हैं। वाटर तो यहाँ से इनके रूट्स के अंदर एंटर होते जाएंगे, ठीक, यहाँ से स्टेम से ऊपर आता जाएगा, तो ज़्यादा वाटर की एंट्रेंस ख़तरनाक होगा, यानी ठीक है ना, मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कुदरत का निज़ाम ये है कि इनके अंदर स्टोमेटा जो है वो ज़्यादा है। अब स्टोमेटा ज़्यादा है मतलब ज़्यादा ट्रांसपायरेशन, वाटर जो है वो ज़्यादा लॉस हो जाएगा, और इसी तरह ये अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मेंटेन करेंगे। तीसरे नंबर पर हमारे पास जो ज़ीरोफाइट है, ज़ीरोफाइट भी दो वर्ड का कॉम्बिनेशन, एक ज़ीरो, दूसरा जो है फाइटा। ज़ीरो का मतलब होता है ड्राई, मतलब इसको हम लोग आम अल्फाज में कहते हैं ज़ीरोफाइट्स आर दोज प्लांट्स विच आर लिविंग इन डेजर्ट, जो सराई इलाकों में रहते हैं, खुश्की पर रहते हैं। खुश्की का मतलब ये तो टेरेस्ट्रियल भी होता है, नहीं, ये टेरेस्ट्रियल हैं लेकिन ऐसी जगह जहाँ पर नो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वाटर नो अवेलेबल, ऐसी जगहों पर रहने वाले जो प्लांट्स होते हैं उनको हम लोग ज़ीरोफाइट का नाम देते हैं। इनको कहते हैं डेजर्ट प्लांट्स भी कहते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर ड्राई एरियाज़ में रहते हैं, डेजर्ट जो एरिया है वहाँ पर ज़्यादा रहते हैं, और आप लोगों को पता है कि वहाँ पर वाटर की बहुत शॉर्टेज होती हैं, ठीक। अब ये प्लांट्स कैसे ऑस्मो रेगुलेशन को कंट्रोल मेंटेन करते हैं, अपना इंटरनल एनवायरनमेंट को कैसे मेंटेन करेंगे? भाई देखें, ये भी तो कुदरत का एक निज़ाम है कि वो प्लांट्स जो सराई इलाकों में रहते हैं या खुश्की पर, ऐसी जगह जहाँ पर वाटर अवेलेबल नहीं है, ऐसी जगह में रहते हैं, तो उनके रूट्स जो हैं वो लॉन्ग होते हैं। पहली बात, रूट लॉन्ग है, इसका मतलब ये दूर दराज से भी, जहाँ पर भी थोड़ा बहुत पानी हो वहाँ से पानी को कंडक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि इसके मतलब ये जो ज़ीरोफाइट्स हैं इनमें लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा जो हैं तादाद में कम होते हैं। अब स्टोमेटा कम है, यहाँ पर क्या था, हाइड्रोफाइट में स्टोमेटा की तादाद ज़्यादा थी, यहाँ पर स्टोमेटा की तादाद कम है। जब यहाँ पर स्टोमेटा की तादाद ज़्यादा थी तो ट्रांसपायरेशन ज़्यादा हो रही थी, इधर स्टोमेटा की जो कंसंट्रेशन है, नंबरिंग है, नंबर ऑफ स्टोमेटा है वो कम है, तो लेस ट्रांसपायरेशन कम होगी, ठीक। दूसरी बात, यहाँ पर भी क्यूटिकल, जो कि मैंने अभी बताया आप लोगों को मीजोफाइट्स में, तो क्यूटिकल यहाँ पर भी एक थिक वैक्सी लेयर होगी जो क्या करेगी, प्रिवेंट देम फ्रॉम द ट्रांसपायरेशन से बचाएगी। और ये स्पेशली बात ये याद रखें कि ज़ीरोफाइट में बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो ऐसे होते हैं जो अपने स्टिम और लीफ के अंदर, रूट, स्टिम, लीफ वगैरह में वाटर को एक लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर कर रहे होते हैं। अब लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करते हैं तो इस वाटर की स्टोरेज की वजह से इनके जो लीफ हैं, स्टेम हैं और जो रूट हैं स्पेशली, वो क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाते हैं। इधर मैंने लिखा भी है सॉफ्ट एंड जूसी, ठीक है ना, जूस लाइक, मतलब बाज़ आप लोगों ने भी देखे होंगे ऐसे जो प्लांट्स हैं जिनके लीफ और स्टेम वगैरह जो हैं वो थोड़े से जूसी होते हैं, उनको यूं तोड़ दें तो उनसे पानी निकल रहा होता है, ठीक है ना। तो ऐसे ऑर्गन्स को हम लोग नाम देते हैं सक्कुलेंट ऑर्गन। तो यहाँ पे इसमें मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, दो मतलब सॉफ्ट एंड जूसी स्टेम और रूट थ्रू विच प्लांट स्टोर वाटर फॉर लॉन्ग टाइम, यानी कि आप ये भी कह सकते हो दोज ऑर्गन which store water for long time and become soft and juicy। ऐसे ऑर्गन्स को हम लोग किसका नाम देते हैं, सक्कुलेंट ऑर्गन का नाम देते हैं। इसकी एग्जांपल अकॉर्डिंग टू योर बुक आपके पास है कैक्टस, कैक्टस जो कि एक डेजर्ट में रहने वाला पौधा है कैक्टस, ठीक है ना। तो ये हमारे पास ज़ीरोफाइट्स में आते हैं। तो यहाँ तक हमारा जो टॉपिक था वो ऑलमोस्ट जो है कवर्ड हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट में इसका जो पार्ट रहता है वो भी हम लोग
डिलीवर करेंगे और साथ में जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो भी इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।